2018 के विधानसभा चुनाव में डीडवाना विधानसभा क्षेत्र से एक बहुत बड़े नेता का टिकट कटा और उसके बाद जितेंद्र सिंह जी जोधा को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया। तो जितेंद्र सिंह जी, आपको जो टिकट मिला, पहले हमने कभी भी राजनीतिक गलियारों में आपका कभी नाम नहीं सुना, तो अचानक आपका एक बहुत बड़े नेता का टिकट काट के आपको दिया गया। तो आपने ऐसी क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या काम किया था कि आपको पार्टी ने इस लायक चुना? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चे सिपाही के रूप में मैंने हमेशा काम किया। मैं 1992 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैंने काम किया था और 1999 में मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में आया और मैंने पहली बार नगर पालिका डीडवाना में चुनाव लड़ा। 1999 से लेकर 2018 तक मैंने चाहे स्थानीय इकाई हो, चाहे जिले की इकाई हो, चाहे प्रदेश की इकाई हो, मैंने पूरी ताकत और पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी का निष्ठापूर्वक काम किया। जब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी की बात आई तो मैंने भी अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुति कर रखी थी। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाया। मैं पहले तो अपने पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। और वो मैंने चुनाव पूरी ताकत से लड़ा, क्योंकि अचानक मुझे टिकट मिलने से मैं पूरी तरह से अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय नहीं कर पाया, तो थोड़ा मुझे चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। मैं यही पूछने वाला था कि डीडवाना तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, तो आपका ये चुनाव इतना लूज क्यों रहा? मतलब नहीं, चुनाव लूज में मुख्यतः तो यही कारण रहा कि जो मेरे कार्यकर्ता यहाँ डीडवाना में थे उनको हमें समय नहीं मिला। मुझे तो 15 दिन का समय मिला और पूरे 15 दिन के समय में मेरे कार्यकर्ताओं ने इतनी ऊर्जा से काम किया कि गांव ढाणी तक मेरा जो प्रचार प्रसार का अभियान है उसको वो लेकर गए। यहाँ से बहुत से कार्यकर्ता पलायन कर गए थे, कई कार्यकर्ता घर बैठ गए थे। सबको मनाना, सबको तैयार करना, उसमें हमारा समय ज़्यादा बर्बाद हो गया। फिर भी कार्यकर्ताओं ने बड़ी ऊर्जा से काम किया और कुछ कांग्रेस की लहर थी, इसलिए हम चुनाव नहीं जीत पाए। हम तो नागौर जिले में 2 ही सीटों पर जीते थे। तो इस बार पूरी तैयारी के साथ और पूरी ताकत के साथ हम मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं दोबारा से। जी, अगर पार्टी का आदेश रहा तो पूरी डीडवाना की भारतीय जनता पार्टी की टीम पिछले 2018 से चुनाव हारने के बाद से लेकर आज दिन तक मैं कभी अपने घर पे इस विश्राम करने के लिए नहीं बैठा। पार्टी का निष्ठापूर्वक जो भी पार्टी काम देती है, चाहे वो संगठन के कार्य हो, चाहे आंदोलन के काम हो, चाहे बड़ी सभाएं करने का काम हो, चाहे लोगों के बीच में रहने का काम हो, मैं हमेशा हर आदमी के, हर व्यक्ति के सुख दुख में उसके साथ कार्यक्रमों में शरीक रहता हूँ और हर गाँव और ढाणी में किसान के साथ, युवा के साथ सबकी आवाज़ बनने की कोशिश करता हूँ और उनके लिए संघर्ष करता हूँ। इसी को मैंने अपने जीवन की धारणा बना रखी। आप विद्यार्थी परिषद में थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा में थे, आप उसके बाद आप पार्षद भी बने, तो उस बीच में आपने ऐसे क्या काम किए मतलब जिनको हम उपलब्धि के तौर पर मान सकें? मैंने नगर पालिका में जब 5 साल में यहाँ पे रहा तो डीडवाना में बड़ी गंदे पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या थी। उसके लिए मैंने 5 साल तक झगड़ा किया नगर पालिका में कांग्रेस के बोर्ड से और उस योजना को लागू करवा के डीडवाना को गंदे पानी से निजात दिलाने का काम सबसे पहले मैंने उस मुद्दे को उठाया था। उसके बाद मैंने पार्टी के संगठन के जो भी कार्य मिलते थे, चाहे सदस्यता के अभियान हो, चाहे अन्य अभियान जो भी मुझे मिलते, मैं सब अभियानों को निष्ठापूर्वक काम करता था। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के राज में जब पीछे शासन था, यानी आपकी जो भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी, उसमें डीडवाना में बहुत काम हुए, तो अब ऐसे और क्या काम बच गए आपकी नज़र में जो आप आपकी प्राथमिकता के तौर पर वापस सरकार बनने पर कराओगे? देखिए, पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की जो वसुंधरा जी की सरकार थी उसने डीडवाना में निश्चित रूप से बहुत से विकास के काम कराए और डीडवाना विकास की दृष्टि से आगे भी बढ़ा। लेकिन जब से कांग्रेस का शासन आया है तब से यहाँ पर एक भी काम, ऐसा कोई उपलब्धि वाला काम नहीं है जो हमने भारतीय जनता पार्टी के शासन में अधूरे रहे काम या तो वो पूरे हुए। उन्होंने नए कोई काम कराए नहीं और जो हमारी सड़कें टूट गई, पानी की सप्लाइयाँ बंद हो गई, गाँव में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लोगों को ट्यूबवेल नहीं मिलता, इस तरह की बहुत सी समस्याओं से यहाँ का डीडवाना का नागरिक परेशान है। गंदे पानी की निकासी को लेकर बहुत आंदोलन हमने बार बार किए, कई हमारी बस्तियाँ डूब जाती है, लेकिन यहाँ के शासन और यहाँ का विधायक इस पर ध्यान नहीं देते हैं। मेरा मानना है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हमारी डीडवाना की चिर परिचित मांग है कि डीडवाना जिला बने, वो हम सबसे पहले डीडवाना को जिला बनाने का काम करेंगे। डीडवाना में मेडिकल कॉलेज की कमी है, तो हमारे बड़ा हॉस्पिटल जिला लेवल का बन चुका है और डीडवाना में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम मेडिकल कॉलेज भी यहाँ बनाएंगे और साथ ही डीडवाना में जो गंदे पानी की निकासी है उसकी कार्य योजना बनाकर डीडवाना के गंदे पानी को शहर से बाहर निकालने का काम करेंगे और डीडवाना का चहुमुखी विकास कैसे हो उस पर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी वैसे भी विकास में विश्वास करने वाली पार्टी है और डीडवाना के विकास को हमेशा हम
प्राथमिकता देंगे और डीडवाना के विकास के लिए हमेशा हम अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाते रहेंगे। तो ये जितेंद्र सिंह जी जोधा थे जिन्होंने 2018 के अंदर डीडवाना विधानसभा से चुनाव लड़ा था और चुनाव हारने के बाद ये ज़्यादातर गांवों के अंदर अभी भी जोर शोर से जुटे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे अगले चुनाव की तैयारी चुनाव हारने के दूसरे दिन ही इन्होंने शुरू कर दी। उम्मीद है अगली बार आप इन्हें विधानसभा में देखेंगे। धन्यवाद।